दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगमों के महापौर तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष के पदों का आरक्षण तय कर दिया है। आयोग ने गुरुवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 6 नगर निगम के महापौर के पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि एक नगर निगम के महापौर के पद अनुसूचित जाति और 2 नगर निगम के यह पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। झारखंड में वांटेड इनामी नक्सलियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान। झारखंड पुलिस ने झारखंड के वांटेड और इनामी नक्सलियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए बुलडोजर अभियान शुरू किया है। पुलिस ने प्रथम चरण में ऐसे 14 नक्सली कमांडरों की सूची तैयार की है। इनके घरों पर इश्तेहार चिपकाकर सरेंडर करने की चेतावनी दिए जाने के बाद अब उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है और घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ईडी कार्यालय रवाना होने से पहले सीएम ने कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यालय रवाना होने से पूर्व बृहस्पतिवार को कहा कि खनन पट्टे संबंधी मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को मामले की विस्तृत जांच के बाद ही आरोप लगाना चाहिए। चाईबासा से बड़ी खबर है, यहां 10 हाथी दांत बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन विभाग एवं स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बुधवार को 10 हाथी दांत बरामद किए गए और इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों को माने तो सूचना के आधार पर चाईबासा वन विभाग के अधिकारियों और जिला पुलिस ने कुम्हार टोली इलाके में छापा मारकर 10 हाथी दांत बरामद किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। खबरों को माने तो गिरफ्तार किए गए लोग बिहार, उड़ीसा और झारखंड से हैं। अब नहीं निकाल सकेंगे सिलेंडरों से गैस। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय गैस सिलेंडरों के साथ बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि वेंडर अगर गैस निकालेगा तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब हर गैस सिलेंडर को क्यूआर कोड के साथ जोड़ने का फैसला किया है, जिससे गैस चोरी करने वालों को ट्रैक करने में आसानी होगी। क्यूआर कोड से लैस सिलेंडरों से इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकेगा कि इसमें कितने बार रिफिलिंग हुई है। इसके अलावा ये डाटा भी मौजूद रहेगा कि किस डीलर से किसे डिलीवरी की गई है। सिलेंडर में गैस कम आने जैसी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एलपीजी सिलेंडर से गैस चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 10वीं पास के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स में निकली बम्पर नौकरियां। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल ने टी&एस ग्रेड ई में जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स सीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल centralcoalfields.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास होनी जरूरी है। साथ ही कंपनी में 3 वर्ष की सेवा के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र रखने वाला कोई भी अस्थायी कर्मचारी इसके आवेदन करने के लिए योग्य हैं। फ्लाइट में फेस मास्क पहनना अब नहीं है जरूरी। भारत ने अब महामारी की स्थिति में सुधार के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में यात्रियों के लिए मास्क पहनना वैकल्पिक हो गया है। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क का उपयोग किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अब हवाई यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इस बदलाव के साथ यहाँ हवाई यात्रा के लिए मास्क की शर्त हटा दी गई है, लेकिन भारत के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले अनिवार्य रूप से एयर सुविधा फॉर्म भरना ही होगा। भारत घरेलू विमान की किराया सीमा की तरह कोविड टाइम के प्रतिबंध हटा रहा है, जैसे कि इन फ्लाइट भोजन और पेय परोसना, बेचना। घरेलू उड़ानों की संख्या की अनुमति पिछली कुछ तिमाहियों में महामारी की स्थिति में सुधार के रूप में शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और टेस्टिंग और क्वारंटाइन इत्यादि से प्रतिबंध हटाए गए हैं। पीएचडी के लिए अधिकतम मिलेगा
6 वर्ष का समय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से जारी पीएचडी की नई गाइडलाइन में कई प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके तहत पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी। इसमें कोर्स वर्क भी शामिल होंगे। पीएचडी में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष का समय दिया जाएगा। वहीं पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा, बशर्ते कि पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएचडी, जी हाँ, महिला पीएचडी शोधार्थियों व दिव्यांग को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। हालांकि पीएचडी पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएचडी में प्रवेश की तारीख से 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 635 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 635 नए मामले दर्ज हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या केवल 7,175 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,46,67,311 पहुंच गई है। वहीं 11 नई मौतों के साथ इस वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,546 हो गई है, जिसमें केरल द्वारा 9 मौतों का मिलान शामिल है। मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.02% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर बढ़कर 98.79% हो गई है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस लोड में 386 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, हेडफोन लगाकर गाना सुनने वालों को बहरेपन का खतरा। दुनिया भर में लगभग 10 लाख युवाओं को हेडफोन सुनने या तेज संगीत वाले स्थानों पर जाने से बहरेपन का खतरा हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने इसे लेकर बाकायदा चेताया भी है। दरअसल कई लोगों को हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाना सुनना पसंद होता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ ने चेतावनी जारी की है कि ये आदत भारी पड़ सकती है। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक हेडफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत सुनने से श्रवण क्षमता खत्म होने लगती है और बहरेपन का खतरा बढ़ जाता है। शोध के अनुसार 43 करोड़ से अधिक लोग यानी दुनिया की आबादी के 5% से भी अधिक लोग वर्तमान में सुनने की अक्षमता से पीड़ित हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार 2050 तक यह संख्या बढ़कर 700 मिलियन यानी 70 करोड़ हो जाएगी। एलन मस्क का ईमेल देखकर फिर कांपे ट्विटर के कर्मचारी। ट्विटर से एक झटके में हजारों कर्मचारियों को निकालने के बाद एलन मस्क ने एक और ईमेल किया है। मस्क ने ट्विटर कर्मचारियों को कंपनी का हिस्सा बने रहने के लिए गुरुवार शाम तक का समय दिया है। ट्विटर के नए मालिक ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में लिखा है कि कर्मचारियों को एक सफल ट्विटर 2.0 बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, साथ ही सफलता के लिए घंटों तक काम करना होगा। मस्क ने ईमेल में कहा कि ट्विटर अधिकतर इंजीनियरिंग आधारित चलेगा और टीम के ज़्यादातर कर्मचारी कोडिंग करने वाले होंगे। अरबपति उद्योगपति ने ट्विटर को अक्टूबर के अंत में $44 अरब में खरीदने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वह अब अनुबंध वाले कुछ कर्मचारियों को भी निकालने की योजना बना रहे हैं। अब अलग अलग चार्जर का झंझट खत्म, वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी को अपनाएगा भारत। टाइप सी चार्जर का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज के समय में लॉन्च होने वाली हर चौथे स्मार्टफोन के चार्जर अब टाइप सी आ रहे हैं। मार्केट में अब यूएसबी टाइप सी पोर्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन के अलावा अब कई प्रकार के कैमरे, कंप्यूटर और लैपटॉप में यूएसबी टाइप सी पोर्ट का पोर्ट आ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बुधवार को हुई अहम बैठक में स्टेक होल्डर्स ने स्मार्टफोन डिवाइस के लिए
एक सामान्य चार्जिंग पोर्ट पर सहमति जताई है। सहमति मिलने के बाद अब एक ही कॉमन चार्जिंग पोर्ट का रास्ता आसान होता नजर आ रहा है। बुधवार को हुई इस अहम बैठक में आईआईटी कानपुर, एफआईसीसीआई, पर्यावरण मंत्रालय, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ट्राई का ये तगड़ा फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट। बता दें कि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई अगले 3 सप्ताह में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ट्राई अगले 3 सप्ताह में एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे आपको स्पैम व अनजान कॉल्स से राहत मिल जाएगी। बता दें कि ट्राई के इस कदम को उठाने के बाद जैसे ही आपको फ़ोन पर कॉल रिसीव होगा, आपको स्क्रीन पर ही कॉलर का नाम दिखाई देने लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई की यह सर्विस केवाईसी डेटाबेस पर आधारित होगी।